नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ता उनका बेहद ही धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव नए अवतार में नजर आए हैं। काशी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के स्वरूप में दिखाया है। बाकायदा पोस्टर भी लॉन्च करके सपा कार्यकर्ताओं ने सियासी हलचल तेज कर दी है। वाराणसी में सुबह सवेरे ही अखिलेश यादव के दीर्घायु की कामना के साथ वेद मंत्र गूंजे। पवित्र अग्नि में आहुतियां पड़ी और अखिलेश यादव स्वस्थ रहे, उनकी कामना सपा कार्यकर्ताओं ने की। और ऐसे में अजय फैजी ने बताया है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण की तरह ही हैं, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज को उठाते हैं। अखिलेश यादव अलग रूप में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। इस वजह से हमने यज्ञ किया है, हवन किया है और इनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हुए हमने उनका पूजा पाठ हवन किया है। क्या कामना की है? कामना हमने ये की कि भगवान विष्णु के अवतार कलयुग में कल्कि भगवान जन्म लेंगे और वो कृष्ण भगवान के ही रूप में है, क्योंकि कृष्ण भगवान न्याय के न्याय की तरफ एकदम वो चलते थे, अन्याय के खिलाफ थे। तो उसी रास्ते पे श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनका चेहरा अखिलेश यादव जी का कृष्ण भगवान के अंदर देखते हैं। तो संविधान लिए हुए हम उनको मान रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलने के लिए हम पूजा पाठ हवन कर रहे हैं। वहीं बहराइच पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जब्त की गई मादक सामग्री को नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई, जिसमें कुल 190 किलो अवैध स्मैक और चरस और गांजा शामिल था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 90 करोड़ 32 लाख रुपए बताई गई है। और ये नशीला पदार्थ 62 अलग अलग अभियोग यानी कि बरामद किया गया है और सभी जब्त मादक पदार्थों को एक साथ विधि प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया है। और इस पूरे कार्रवाई को जनपद बलरामपुर स्थित भगवतीगंज चीनी मिल में ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अंजाम दिया गया है। आज दिनांक 29/6/26 को जनपद बहराइच में ऑपरेशन दहन के अंतर्गत विभिन्न थानों के कुल 62 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 191.46 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण जनपद बलरामपुर के भगवतीगंज चीनी मिल में स्थित पावर प्लांट के इंसिनरेटर में कराया गया। विनष्टीकृत कराए गए मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 9 करोड़ 32 लाख रुपए है। वहीं बरसात के मौसम में एक बार फिर से बिजली विभाग और नगरपालिका की लापरवाही ने एक परिवार से खुशियां छीन ली है। मामला जनपद गोरना का है, जहां पर LBS कॉलेज के सामने स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट उतरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बहराइच से अपनी बहन को परीक्षा दिलाने आए युवक की स्ट्रीट लाइट के खंभे से संपर्क में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खंभे के लिपटा हुआ बिजली का तार पानी में डूब गया था और जिससे पूरे पुल में करंट फैल गया और ये हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान पहले भी कई बार बिजली से जुड़ी समस्याएं सामने आ चुकी है, लेकिन ना तो बिजली विभाग ने सुधार किया है और ना ही नगर पालिका ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त किया है। हादसे के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जनपद अमरोहा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। रजतपुर थाना क्षेत्र में गांव कालाखेड़ा के पास एक खंडहर में चल रही इस फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान जो है मनफुल के रूप में हुई है। मौके से 8 तैयार तमंचा, कई अधबने हथियार और हथियार बनाने के उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये अवैध फैक्ट्री लंबे समय से संचालित हो रही थी और यहां पर बने हथियारों की सप्लाई अमरोहा सहित आसपास के जिलों में की जा रही थी। और इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। वहीं जनपद वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सेवा और समाज हित का संदेश देते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
और इसके साथ ही ये शिविर विद्यापीठ गेट नंबर 2 पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया। शिविर में जुटे कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो हर साल अखिलेश यादव के जन्मदिन को जनसेवा के रूप में मनाते हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस रक्तदान अभियान का उद्देश्य रक्तमंद और गरीब मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि पार्टी प्रमुख की प्रेरणा से ये परंपरा लगातार जारी है और इसके तहत जन्मदिन को सामाजिक कार्य और सेवा गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए रक्तदान जैसे अभियान से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। हरी जी, क्या किस आपने कार्यक्रम किया है, रक्तदान चल रहा है? हाँ, देखिए, मैं एक बात बता दूं कि हर वर्ष के भांति 1 जुलाई को पूरे देश के अंदर समाजवादी त्योहार मनाया जाता है। ये समाजवादी त्योहार सबसे बड़ा त्योहार इसलिए है क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस उस दिन मनाया जाता है। हम 1 जुलाई 2026 के पूर्व संध्या पर यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं और इस रक्तदान शिविर में का जो आयोजन किया गया है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री संदीप यादव जी, पूर्व छात्र संघ महामंत्री श्री अनिल यादव जी के अगुवाई में यहाँ रक्तदान शिविर किया गया है। और मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि बिना बुलाए सिर्फ एक मैसेज पर इतने सैकड़ों छात्र नौजवान स्वेच्छा से आकर के अखिलेश यादव जी के नाम पर रक्तदान कर रहे हैं। यह संदेश देना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की पीड़ित जनता के साथ अस्पताल के बेड से लेकर के जेल के गेट तक समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े। हम बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा विश्वनाथ, आप हमारे नेता, पीडीए के जननायक, हमारे भगवान, जिसे समाजवादी भगवान कहा जाता है, श्री अखिलेश यादव जी को दीर्घायु बनावे, श्री अखिलेश यादव जी को निरोग बनावे और उनको पुनः 27 में उत्तर प्रदेश। वहीं जनपद अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पीडब्ल्यूडी के सांकेतिक साइन बोर्ड से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और चालक उसमें फंस गया। और ये हादसा गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में सुल्तानपुर अमेठी रोड स्थित हनुमान तिराहे के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय चालक को नींद की झपकी आने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया और ये दुर्घटना हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रक से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते राहत कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे चालक की जान बचाई जा सकी। वहीं जनपद अमेठी के जैस कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक पत्नी की विदाई न होने से नाराज होकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। युवक ने आरोप लगाया कि उसने कई बार थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इसी नाराजगी में वो टावर पर चढ़ गया और न्याय की मांग करने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। काफी देर तक समझाने के बाद युवक जो है वो सुरक्षित नीचे उतर आया। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ ही देर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आ नहीं रहे, उनके ससुराल वाले भेज नहीं रहे और रुपया 50,000 रुपया ले चुके हैं। कौन लिया? उनके ससुराल वाले। ससुराल वाले आने जाओ, फोन से बात करो तो लड़ाई कराते, मरवा दे, मनाई के मरवा दे, लगवा के तुम कटवा करबे, यो करबे, वो करबे। तो लड़का उतरा है टावर से, उतरा? पुलिस लेके आई? क्या है मांग आपकी, क्या चाहती हैं आप? हमें ये चाहते हैं अपना अपन लड़की भेज दिया, अपना दूध प्राणी अपन रखें। कितने बच्चे हैं इनके? 2। उनका जो उनकी वाइफ का वो बाप है, वो भेज नहीं रहा उनके वाइफ। और खाना एप्लीकेशन दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया, कोई कुछ है नहीं। आप अपन जान तो इसीलिए टावर चल गया सब ये? क्या नाम था इसका? नाम सुनील। अच्छा, कितने बच्चे इसके हैं? 2 बच्चे, एक बच्चा उसके पास है, इसकी औरत के पास, एक बच्चा है इसका। वहीं अंबेडकर नगर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भीटी में मानवता सेवा की मिसाल पेश करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 33 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। ये शिविर जो है आरंभ फाउंडेशन और
रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव श्रीवास्तव की 32वीं जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की गई। इस रक्तदान शिविर में युवा, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 40 लोगों ने पंजीकरण कराया। वहीं सीतापुर के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी जिला इकाई द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और साथ ही कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कार्यक्रम में नीरज सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और आगामी राजनीति रणनीति पर चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। समारोह में मौजूदा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन और उत्साह व्यक्त किया है, जिससे पूरा वातावरण संगठनात्मक जोश से भर गया। 88,000 रेशो की तपोस्थली नैमिष धाम, जहां पूरी दुनिया का अगर धार्मिक नेतृत्व कहा जाए या पूरी दुनिया का नेतृत्व कहा जाए कि जहां से शुरुआत हुई, ऐसे नैमिष धाम से हम सब के नेता और युवाओं के प्रेरणा से, युवाओं में ऊर्जा भरने वाले, हम सब का मार्गदर्शन करने वाले, समय समय पर जिनका आशीर्वाद इसलिए हम सबको मिलता रहा है। हमारा एक बहुत केवल 2 सीटें प्राप्त हुई तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अटल अडवाणी की पार्टी ये हम दो और हमारे दो की पार्टी है, उससे ज्यादा इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। पर अगर मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, व्यक्ति के प्रति सद्भाव हो और अपने काम के प्रति निष्ठा हो, तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के बदौलत ये हम दो हमारे दो वाली पार्टी 350 से ज्यादा सांसद, 1700 से ज्यादा विधायक और 13 करोड़ से ज्यादा वाली भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। वहीं दिल्ली से सीबीआई की टीम ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से स्वार के मोहल्ला रसूलपुर स्थित एक मकान पर सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 7.5 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान टीम ने परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन और एक लैपटॉप की गहनता से जांच की। जांच के दौरान लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग प्रतिवादित पोर्न फिल्म देखना और उसके शेयर करने में किया गया है। दिन भर लोगों के बीच कार्रवाई को लेकर चर्चा रही और मंगलवार सुबह करीब 7 बजे सीबीआई की टीम ने शामिल सीओ और 3 इंस्पेक्टर, 1 महिला इंस्पेक्टर और 3 उपनिरीक्षक रैंक के अधिकारियों के साथ स्वर कोतवाली पहुंचे। यहां से स्थानीय पुलिस ने उपनिरीक्षक महेश कुमार के साथ लेकर टीम मोहल्ला रसूलपुर स्थित जामिल कुरैशी के आवास पर पहुंची। टीम ने घर के मुख्य गेट पर पुलिसकर्मियों के तैनात कर दिया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। कार्रवाई के दौरान परिवार के सभी सदस्य मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच की और साथ ही जमील कुरैशी के छोटे बेटे अली रजा, जो कि तहसील से एक अधिवक्ता को ये मुंशी के रूप में कार्यरत है, लैपटॉप भी जांच के लिए लिया गया है। अधिकारियों ने मोबाइल फोन और लैपटॉप के डेटे के जांच की आवश्यक डिजिटल जानकारी जुटाई है और साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कानपुर नगर में हवालात में बंद 2 बदमाशों की अचानक से ही तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। दोनों आरोपियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार हवालात में बंद जावेद अख्तर और मोहम्मद अकरम ने खाना खाने के बाद उल्टियों की शिकायत की, जिसके बाद से उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि उनके द्वारा लाया गया भोजन खाने के बाद से ये स्थिति बनी है। दोनों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद से कल ही गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनके पैर में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि दोनों लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे और घटना के बाद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। और वहीं फूड पॉइजनिंग का मामला है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? हमारे आदमी को उठा लिया है परसों, 5 मिनट बाकी था, 8 बजने में जब हमारे आदमी उठा के लेकर आए। क्या नाम है आदमी का? मैं आदमी की जावेद अख्तर। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, ऐसे खाना लेके आए थे सर,
हमारी बहन लेकर आई खाना, उनको वहाँ पे खिलाया। वहाँ पे कह रहे हैं, हमसे कह रहे तुमने कुछ मिला के दिया ला, हमने भी खिलाया खाना। हमारे आदमी का नाम जावेद अख्तर, हम उन्नाव में थे, ताजिया देखने गए थे। वहाँ से अपनी सास की दवा लेके आ रहे थे। उन्नाव बाईपास से 3 लोग आए बाइक से, हाफ हाफ कपड़े पहने थे। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि यहाँ पे हम खाना लेके आए, हमने खा के भी चेक करा तो हमारे आदमी से कह रहे हैं वहाँ पे तुमने कुछ मिला के दे दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने कुछ मिला के, वहाँ पे लेके गए तो कह रहे हैं तुमने कुछ, वहाँ हम गए तो कहें भैया आते ही सामने जो हमको, हमने चेक भी करके खा के देखा तो भी नहीं, कहीं यहाँ से जाइए उधर जाके बैठो। हाँ, पलटी होने लगी बस, कहीं तीनों को पलटी हो रही है। कुछ नहीं भेजा कहीं, अभी मिलने नहीं दिया। तीसरा दिन आज अंदर ही अंदर खाने के अंदर रहते हैं। हम ये चाहते हैं, हमें भाई साहब हमारे आदमी को गोली मार दी गई, हमारे बच्चे को लेके जाएंगे जब। वहीं यूपी के मैनपुरी में एक महिला ने गांव के ही कुछ दबंगों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित प्रतिभा देवी पत्नी नीरज निवासी ग्राम हरवंशपुर ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के विकास कुमार और उनके साथियों ने उनके साथ घर में काम करते समय अचानक गाली गलौज की और मारपीट की। आरोप है कि विरोध करने और शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म के हैं और घटना के बाद से लगातार उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला ये है कि मैं स्कूल पर तैनात थी, स्कूल में आंगनवाड़ी सहायिका कर्मचारी हूँ। मैं वहाँ पर ड्यूटी करती थी। एक लड़का आया, वहाँ पर गाली गलौज करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर हाथ चला दिया। उतने में मारपीट होने लगी और मारपीट की बहुत। और अगर सरकारी कर्मचारियों को ऐसा मारा पीटा जाएगा तो बोलो क्या होगा। इतने में क्या अच्छी बात है? क्या सरकारी कर्मचारियों को मारा जाएगा और बेवकूफी करेगा कोई? थाने का मामला? थाने भोगांव का। क्या कहाँ पे आप तैनात हैं? मैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में तैनात थी। कौन से स्कूल में? क्या नाम है उसका? प्राथमिक विद्यालय कोतपुर अर्चनपुर। अब आप क्या चाहती हूँ? अब मैं ये चाहती हूँ इसका जल्दी से जल्दी इसका निवारण अच्छे से किया जाए, उसका अच्छे से उसको सजा दी जाए, क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर ऐसा चलाया जाता है। और मुझे स्कूल अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, उनसे अधिकारियों से मैंने भोगांव भी शिकायत की। सबने यहाँ एसपी के यहाँ शिकायत करने आए, सो भी हुई नहीं। कल वहीं बदायूं जनपद में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक सड़क किनारे खड़ा था और तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पर कोहराम मच गया और चीख पुकार शुरू हो गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें सूचना दिए बिना ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जायजा लिया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा देहात थाना पुलिस ने बीते दिनों थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुई चोरियों का खुलासा कर दिया है। बता दें कि अलग अलग क्षेत्र में 4 चोरियां हुई हैं, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 1,13,000 नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। बरामदगी सामान की कुल कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मंगलवार खुलासा करते हुए एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान देहात पुलिस ने चक्रावापुर मंदिर के पास से तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। जहां थाने लेकर इन्हें सख्ती से पूछताछ की गई तो पूछताछ में बताया गया है कि उन्होंने 20 मई को अफजलपुर, 3 जून को रामहट और 15 जून को हसनपुर कचिया में
गांव में नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ये लोग रात में सुनसान मकानों को निशाना बनाते थे और विरोध होने पर बचाव के लिए तमंचा के साथ रखते थे। पकड़े गए चोरों की पहचान जो है अली शेर निवासी मुकुरपुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना अमरोहा देहात पुलिस ने, जनपद की एसओजी ने, सर्विलांस ने, सीओ जो नौगावा सादात है उनके नेतृत्व में एक जो लगातार नकबजनी की घटनाएं जनपद में हो रही थी उसका खुलासा किया है, जिसमें 4 घटनाएं हैं। मुकदमा अपराध संख्या 169, 184, 213 और 214 ये नकबजनी की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं को एक ही गैंग लगातार काम कर रहा था। पुलिस लगातार इनके पीछे, इनके मोडस ऑपरेंडाई से समझ में आ रहा था कि ये सभी घटनाएं एक ही गैंग के द्वारा की जा रही है। गश्त बढ़ाई गई, पिकेट के द्वारा चेकिंग की गई और लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी, जिसकी सफलता आज 30 तारीख को पुलिस को मिली है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, नकबजनों को, जिनका नाम है अली शेर, तस्लीम और जैनुल। तीनों के ऊपर भारी मात्रा में मुकदमे हैं, जिसमें एक के ऊपर 30, 17 और 11 ये मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है। यदि हम बरामदगी की बात करें तो इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1,13,310 रुपए, सोने और चांदी के आभूषण जिनकी अनुमानित लगभग कीमत 18 से 19 लाख रुपए है, 2 आला नकब लोहे की जिससे ये दीवार काटकर नकब लगाने का काम करते थे, 2 पेचकस और टॉर्च। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से गैंग बनाकर यहाँ लगातार नकबजनी की घटनाओं को कारित कर रहे थे, जिसका सफल अनावरण थाने की टीम ने और हमारे जनपद की जो एसओजी और सर्विलांस है इसने किया है। और इनके उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। थाना यूपी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ फ्यूचर अभियान शुरू कर दिया है, जो कि 1 जुलाई यानी कि आज से 15 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 65,162 स्कूली वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 5,600 से वाहनों की फिटनेस और 7,418 वाहनों की परमिट मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है और इस पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित योजना के तहत 7 जुलाई 2026 तक सभी स्कूलों को ऐसे वाहनों की फिटनेस और परमिट की 100% दुरुस्त कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद से 8 से 15 जुलाई तक पुलिस, यातायात विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम वाहनों की संग जांच करेगी और इस दौरान बिना फिटनेस, बिना परमिट और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले स्कूली वाहनों को सीधे सीज किया जाएगा। वहीं ललितपुर जिले के तालबेहट थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात उस समय मुठभेड़ हो गई है जब तालबेहट पुलिस लूट और चोरी की घटनाओं में वांछित आरोपियों की तलाश में अभियान चला रही थी और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल काबू में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मौके से 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले हैं और 2 झांसी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से एक आरोपी पर लूट और हत्या जैसे गंभीर मामलों में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। फिलहाल अब पुलिस जो है सभी आरोपियों की इतिहास जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। आज दिनांक 30/6/2026 को थाना तालबेहट पुलिस व एसओजी की पावागिरी जंगल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश झांसी निवासी राजकुमार कुशवाहा व दतिया निवासी भोला कुशवाहा घायल हुए हैं तथा 3 अन्य अभियुक्त दतिया निवासी रमाकांत पाल, शिवम पाल तथा झांसी निवासी सागर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अब बदमाशों के कब्जे से 5 तमंचे, 5 खोखा कारतूस तथा 8 जिंदा कारतूस तथा 1 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 4 अदद मोबाइल तथा 2800 रुपए नकद बरामद हुए। ये सभी बदमाश पूर्व में चोरी, हत्या, लूट के अपराध में कई जिलों और राज्यों से जेल जा चुके हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा जा रहा है, साथ ही अन्य विधिक कार्रवाई। वहीं यूपी के उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा जो है वो सामने आया, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे एक स्लीपर बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। स्लीपर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस बेकाबू होकर पहले कार से
टकराई और फिर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। इस हादसे में कार सवार 2 बच्चे समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 4 बस यात्री भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं और इस हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को बचाने का काम शुरू किया है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए? देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बस जो कि फरीदाबाद से बिहार जा रही थी, उसके ड्राइवर को नींद आ गई और उसी के चलते जो बस है वो अनियंत्रित हुई और डिवाइडर तोड़कर जो दूसरी साइड में चले गई और वहां पर एक एर्टिगा जो कि कुशीनगर से मथुरा की तरफ जा रही थी उससे टकरा गई। इसके कारण जो एर्टिगा में 9 लोग सवार थे, उनमें से 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई है और 4 लोगों को हम लोग ने जिला अस्पताल में रेफर करा दिया है। उनका इलाज चल रहा है। सबकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और जो बस में कुछ लोग घायल हुए थे उनको भी हम लोग ने रेफर कराया। उनकी भी सबकी जो स्थिति है वो सामान्य है और सबको हम लोग उनके घर भिजवा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल मैं और एसपी साहब और जितने भी हमारे वरीय अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे और जितनी हमारी एम्बुलेंसेज हैं और बाकी जो टीम्स है रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग ने चालू कराया और अभी मौके पर स्थिति सामान्य है। जो क्षतिग्रस्त व्हीकल था उसको भी हम लोग ने हटा दिया है और बाकी जो कार्रवाई वो चल रही है। यूपी के सीमावर्ती जिले बहराइच में नशीले दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। भारत नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा थाना क्षेत्र में हुई इस संयुक्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने रुपईडीहा बाजार में स्थित आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर अचानक छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाएं बरामद की गई है। अधिकारियों के अनुसार दुकान में कुल 8 प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई है। जब्त किए गए माल में 2350 बोतल जो है वो कोडीन युक्त सिरप और 12145 जो है वो टैबलेट भी शामिल है। और इसके साथ ही इस कार्रवाई में पुलिस ने स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा जो कि 44 साल के हैं उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 29/6/26 को जनपद बहराइच में औषध प्रशासन विभाग और थाना रुपईडीहा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रुपईडीहा मार्केट में स्थित एक आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर से अवैध रूप से बेचे जा रहे कुल 8 प्रकार की अवैध नशीली एवं नियंत्रित दवाइयां बरामद की गई हैं। इन 8 प्रकार की अवैध नशीली नियंत्रित दवाइयों में मुख्य रूप से 2349 बोतल कोडीन युक्त सिरप जो प्रत्येक बोतल 100 ml की थी और जिसकी कुल वजन 2 कुंटल 34 किलोग्राम और 900 ग्राम है। इसके साथ ही 12,145 टैबलेट ट्रामाडोल की बरामद हुई और अन्य इसी प्रकार की दवाइयां बरामद हुई हैं। इस संबंध में थाना रुपईडीहा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए स्टोर के संचालक आदित्य कुमार मिश्रा जिसकी उम्र 44 वर्ष है और रुपईडीहा के निवासी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें आगे की मैनपुरी जनपद की किसनी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रभुदयाल जाटव ने अपने जन्मदिन पर बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से समर्थकों को और परिवार के सदस्यों के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने केक काटने के बजाय वृक्षारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और प्रभुदयाल जाटव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हमने 52वें जन्मदिन पर यही संकल्प लिया है कि आगे आने वाले 27 के चुनाव में इस बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है। और इसी सिलसिले में हम गांव-गांव जाके लोगों के पास जा रहे हैं और घूम रहे हैं और 27 में पीडीए की सरकार बनानी है, यही हमारा संकल्प है। आज आपने एक नेकर और भी किया, आज वृक्षारोपण भी किया, आपने 52 पौधे लगाए अपने 52वां जन्मदिन है तो 52 पौधे भी लगाए आपने। क्या मैसेज देना चाहेंगे
यही मैसेज दे रहे हैं कि जो पेड़ पौधे लगा के जो आज की डेट में प्रकृति को बढ़ावा देना है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो नेचुरल हवा है वो नहीं मिल रही है, उसको देखने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए पौधे लगा रहे हैं और आगे आशा भी करते हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं कि आगे जितने से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, वृक्षारोपण किया है ताकि खुली हवा में सांस ली जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।